वर्मोंट की शांत पहाड़ियों में एथन और अमेलिया एक सुंदर से फार्म हाउस में रहते थे। हर सुबह जब सूरज नींद से जागता, वो भी उठ जाते परिंदों की चहचहाहट और ताज़ी हवा की महक से प्रेरित होकर एथन अपने पुराने ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों की मिट्टी से बातें करता, जबकि अमेलिया अपने फूलों के बगीचे को प्यार से सहलाती जहां हर कली मुस्कुराना सीख रही थी। शुरुआत हल्की सुबह की धूप, खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। एक सुबह जब सूरज ने हल्की मुस्कान से आसमान को जगाया, एथन उठा अपने पुराने ट्रैक्टर के साथ खेत की सैर पर। लेकिन आज कुछ खास था। एथन जमीन की खुदाई करता है। अचानक उसे एक चमकीला बीज मिलता है। खेत की मिट्टी में उसे एक अजीब सा बीज मिला, ना बड़ा ना छोटा, लेकिन वो चमक रहा था जैसे किसी जादू की निशानी हो। अमेलिया उसे देखकर हैरान होती है। दोनों मिलकर बीज को बोते हैं। अमेलिया ने मुस्कुराकर कहा, चलो इसे अपने बगीचे में लगाते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी कहानी छुपी है। तेज तेज बादल आते हैं, बारिश गिरती है, बीज से अचानक हलचल होती है। जैसे ही बीज को पानी मिला, जमीन में गड़गड़ाहट हुई और फूलों की झाड़ियों के बीच से उगाया एक रंग बिरंगा पौधा, जिसके पत्ते गाने गा रहे थे। बच्चों के लिए मजेदार दृश्य। पौधा नाच रहा है, पक्षी तालियां बजा रहे हैं। वो पौधा सिर्फ बड़ा नहीं हुआ, उसने गाना भी शुरू कर दिया। धूप हो या छाया, मैं लाऊं मुस्कान की माया। और सब जानवर बजाने लगे ताली। एथन और अमेलिया हंसते हैं, खुश होते हैं। एथन ने कहा, शायद ये बीज हमें सिखा रहा है, जब तुम दिल से कुछ लगाओ तो वो जादू बनकर लौटता है। शाम को पौधे से एक नया बीज गिरता है, इशारा अगले एपिसोड की तरफ। शाम होते होते पौधे से फिर गिरा एक और चमकीला बीज। क्या अब अगली कहानी इसी से शुरू होगी? खेतों की हरियाली में एक हलचल थी। दूर कहीं ट्रैक्टर की घर घर आवाज गूंज रही थी। और बगीचे में अमेलिया के हाथों से फूलों में जादू सा खिल रहा था, बच्चों के लिए आकर्षक अंदाज में। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगला बीज किस जादू को लाएगा? तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी मजेदार होने वाली है। अमेलिया का जादुई हाथ जैसे मिट्टी को भी मुस्कुराना सिखा देता था। जहां वो अपने बगीचे को छूती, वहीं रंग बिरंगे फूल खिल उठते। दिन ढलते ही एथन और अमेलिया अपने लकड़ी के मेज पर बैठकर प्यार भरा खाना खाते थे। सूरज की सुनहरी रोशनी जैसे उनकी सादी जिंदगी को सोने सा चमका देती थी। एथन और अमेलिया का प्यार बिल्कुल उस मिट्टी जैसा था, गहरा, सच्चा और जीवन देने वाला। जिस धरती को वो अपना घर कहते थे, वही उनके प्यार की सबसे प्यारी कहानी थी।